आप सबको पता ही होगा नॉनवेज बैन हो गया। पबजी। आज के इस दौर में गेमिंग सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी हो गया और इसकी बुनियाद काफी सालों पहले बन चुकी थी। आप सबको सुपर मारियो के बारे में पता ही होगा, जो 1981 में डिजाइन की गई थी और मोर देन 600 मिलियन लोगों ने उसे खरीदा था, जिसका टोटल टर्नओवर $12 बिलियन से भी अधिक था। धीरे धीरे ये सब चलता गया और फिर IGI, एसफाल्ट जैसे गेम आने लगे। लेकिन 20 दिसंबर 2017 के बाद कुछ ऐसा हुआ जो इस गेमिंग इंडस्ट्री में भूचाल ला दी और एंट्री होता है और जैसे जैसे जियो ने इंटरनेट की स्पीड बढ़ाते गया, उसी रफ्तार से पबजी ने भी सारे गेमर्स और इवन बच्चों और बूढ़ों के दिल में फैन बनता गया। आपको बता दूं, पबजी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट गेम एवर का अवार्ड 2018 में जीत चुका है। और क्यों ना हो भाई, इतनी रियलिस्टिक गेम मैंने और शायद आपने भी कभी नहीं खेली होगी। और मुझे शायद पबजी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं पता होगा, उससे ज्यादा पबजी के बारे में पता होगा। बीजेपी गवर्नमेंट यानी मोदी जी के आने के बाद इंडिया बदल रहा है। उन्होंने आते ही नोट बदल दी और देखते ही देखते टिकटॉक की वाट लगा दी और फिर ये बेचारा पबजी, जो अभी अभी नई शादी करके ही आया था, उसकी भी तलाक करवा दी, जिसके कारण उनके सारे सगे संबंधी और चाहने वाले को गहरा सदमा लगा। मजाक को रखते साइड में, और मैं बता दूं, पबजी आज के डेट में $1.3 बिलियन से भी बड़ी मार्केट बन चुकी है और इंडिया में बैन होने के बाद वो अपनी 200 मिलियन यूजर खो चुका है, जिसके कारण पबजी ओनर्स को गहरा सदमा पहुंचा है। और वैसे भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट से ये मुझे ठीक ही लगा, बट उन्हें कौन समझाए जो इसे अपना सब कुछ मान बैठे थे। इंडिया में पबजी बैन होने से पहले वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस पे बैन न लगे, पर एट द एंड बैन तो लग ही गया। इसलिए पबजी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इससे ये बैन हटा लिया जाए और फिर से चिकन डिनर लपेटा जाए। और पबजी बैन होने के बाद बहुत से शाकाहारी हो चुके हैं, इसलिए अब पबजी का कजन फौजी को लॉन्च करने की बात सामने आई है। बट डियर पबजी लवर्स, आपके लिए एक खुशखबरी है। अब आपको ज्यादा दिन शाकाहारी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लू होल कंपनी जिसने पबजी को बनाया था, और टेंसेंट जो कि एक चाइनीज कंपनी है जिसने इसे मोबाइल वर्जन में लाया था, और टेंसेंट केवल 10% कंट्रीब्यूशन ही देता है पबजी में। इसलिए ब्लू होल कंपनी, जो एक साउथ कोरियन कंपनी है, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पबजी कॉर्पोरेशन ने इंडिया में टेंसेंट गेम्स के लिए पबजी मोबाइल फ्रेंचाइजी को अधिकृत नहीं करने का निर्णय लिया। इन शॉर्ट, पबजी कॉर्पोरेशन ने टेंसेंट को हटाने का काम शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि पबजी चाइनीज नहीं कोरियन कंपनी है, इसलिए अब शायद ये वापस आ सकता है। अब बात करते हैं फौजी की, जिसे हमारे जाने माने एक्टर अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था। एक बात तो तय है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने पबजी लवर्स हैं वो ऐसा सोच रहे होंगे, चिड़िया उड़ मैना उड़ खेल लेंगे लेकिन फ्री फायर नहीं खेलेंगे। वेल, फौजी को लॉन्च करने के बाद सामने आते ही फिर से ट्रोलिंग चालू हो गई है उसके पोस्टर को लेकर, और बताया जा रहा है ये एक कॉपी है इनोसेंट कॉलिजन नाम के इस सॉन्ग पोस्टर से। मैं आपको बता दूं, पबजी को बनाने में 13 से 14 महीने का समय लगा था। शुरुआत में 35 लोगों ने मिलकर काम किया और फिर उन्हें जब लगा कि वो 13 से 14 महीनों में इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने 35 और वर्ल्ड क्लास गेम डेवलपर्स को हायर किया, फिर जाके इसे कंप्लीट किया गया। और ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने में ही लॉन्च कर देंगे। ठीक है, लॉन्च कर देना अलग बात है, पर एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पबजी आई डोंट बिलीव। बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इंडियन गेम कंपनी एनकोर गेम्स बनाएगी और इसके रेवेन्यू का 20% इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाएगा। वेल, सारे गेमर्स अब इसी के इंतजार में, एंड आई होप कि ये जल्दी आए और ये पबजी से भी अच्छा बने। बट कोई भी वर्चुअल गेम केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है। अगर आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन यूं ही दिन भर अनयूजफुल चीजें जैसे गेम्स में अपना टाइम बर्बाद करना मुझे ठीक नहीं लगता। पबजी आने के बाद हम लोगों ने कई सुसाइडल न्यूज सुने और मैं प्रे करता हूं कि इसके बैन होने के बाद फिर से ऐसी कोई भी न्यूज न आए। और काफी लोग अभी भी सोच रहे हैं कि पबजी से बैन हटा दिया जाए और फिर से विनर विनर चिकन डिनर किया जाए। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।